हम देवी सोमरे काश्मीर की और बेलों ने शारदा माय सोमरे भवानी अहंगलाज की तो भूले अक्षर देवोरी बताई। अरे आदि सरस्वती तुमको सुमिरे और निक हृदय पे विराजोरिया मैया सोमरे के पूरे हेटवाली जो बैठी है पूरा बली मेरी आई। अरे कहूँ हकीकत हीरागढ़ की और ब्याह हो है जहाँ बौनिया राय नामी चोर भव है रे बौना के जो है यार बना पर राय। दोस्तों ध्यान देना, ये बोना चोर आला उदल का मित्र किन हालातों में बना और इसका जन्म कहां पर हुआ यह भी मैं बात आपको बताता चलूं। अरे कुड़हर में एक जाट राम सिंह अरे जो देवी को धरे नित ध्यान रोजाना पूजर देवी को रचिरो हवन मठिय दरमियान। और एक दिना को जिक्र सुनाऊं अरे पूजन को नाई रहो है सामान चोरी करके सामग्री की दई देवी को हवन रचाई। दोस्तों जाट राम सिंह पर जब आराध्य माता के पूजन की सामग्री नहीं रही चोरी करके जब इसने पूजन किया दोस्तों अरे भक्ति देखी जब देवी ने प्रगट भई शारदा माई और राम सिंह से ऐसे बोली सुन ले भक्त बात चितलाई। आरे मन की इच्छा पूर्ण हुई जन्म पुत्र वीर बलवानी और चोरी करी है देश देश में बेटा सुनो लगाई के कहानी। आरे चोरी चोर बने वो अस कह देवी गई समाई। दोस्तों माता शारदा ने अपने भक्त राम सिंह को यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। समय बीतता चला गया और उधर कुड़हर में राम सिंह के घर पर समय उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ। आरे कछु दिन पीछे बेटा जन्मो देव दत्त दो नाम धराई कई। अरे छोटो कद और तन को हेटो पर जा बोना कहे सुनाई। आरे कहू के बच्चन को मारे कहू की लावे चीज चुराई और परदेशन में चोरी कर लो डाकू बनो बोनिया राई।
जब जवान होने लगा उसकी आदत चोरी डकैती डालने की बन गई। समय बीतता गया। इधर महोबे के बहादुर आला उदल अपने पिता दशराज की मृत्यु का बदला लेने के लिए माढ़ों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों अरे आला उदल माढ़ो जाबे राह में मिले बोनिया राई, तब मलखे बोले हैं रे बोना से योधा सुन ले कान लगाई। पूछने लगे हैं बोना से, कौन देश के रहने वाले अपना नाम देव बतलाए। सो इतनी सुन के बोना बोलो मेरो नाम बोनिया राय। अरे इतनी सुन के कमल खेली हो, संग चलो माढ़ों को खटका किसी बात का ना, जो हम जीते गढ़ माढ़ों तो तेरी लूट माफ हो जाए। अरे इतना माल मिले तो बहते बैठे साथ पुस्तलों खाई, और सुन की बाना संग सिधारो माढ़ो लूटी बना भर राई। अरे बहुत ही माल मिलो माढ़ो से राजा बनो बोनिया राई, और पुढ़र को है राजा बन के मन में फूलो नाई समाई। दोस्तों माढ़ों के किला में से लूटा गया माल जब मोना चोर को मिला, अब ये पुढ़र का सरदार बन गया। अब ध्यान थोड़ा आप हीरागढ़ की ओर लेकर के चलें, जहाँ के महाराज तिरखा सिंह हैं। एक दिन महाराज तिरखा सिंह जब अपने महलों में पहुंचे हैं तो उनकी हृदयेश्वरी बड़े प्रेम से अपने साजन से बोली, अरे याबत देखो है रे रानी ने सुंदर फलगत और हाथ जोड़ के रानी बोली मेरे प्राण पिया भरतारी। अरे घर में बेटी सियानी हुई गई जल्दी देव भमरिया गारी, तो इतनी सुन भूप तिरखा सिंह ने पंडित बोले बुलाई। दोस्तों जब महाराज तिरखा सिंह अपनी बेटी की सगाई का पत्र हीरागढ़ में लिखने लगे हैं और उन्होंने शर्तें विवाह के लिए रखी, क्या तो घोड़ा पेटरे तले धस जाए। अरे कोशन रेती के जहाँ पे मिली है पानी कहीं तो मिलन को नाई, इससे भीगर जिंदा बची हो तो चीटी फिर छोड़न की नाई।
पोषण पत्थर है फिर मार्ग में, कहीं पे मेख तो गढ़न की नाई। अरे किला बनो है के मेरो पत्थर को तापे तोप को धरी जचाली, और जिसदम तो परे चले धोरा से जिंदा एक करे बचन को नाई। लिखा है इतनी शर्तें पूरी करके जब आप हीरागढ़ में आ जाएंगे, उसके बाद भी राजभवन की कुछ शर्तें हैं। अरे एक अंगूठी है मेरी रानी पे, उसको भी ले जावे चुराई। एक हीरा है के पास हमारे तो गहरो बंधरे गयो करवाई। अरे चुराई के ले जावे बात तो हीरा तो, और वो हमेरे देव बतलाई। बंधिए शानिनी किला के अंदर के फाटक बंद है गए करवाई। अरे बाहर निकाल ले मैं खिड़की से, और हमसे कह गिर ले जाई। और गद्दी ऊपर के हुक्म चलावे, सब पे बाहर रे बार सरदारी। अरे तलवारन की है फिर तो लड़ाई, प्रीतम जिंदा के छोड़े नाई। और शांता मल के जाए मोहरा पे, नाई काहू की है पार बसाई। अरे कठिन लड़ाई का हीरागढ़ की, डोला सहजरे मिलन को नाई। और शादी नाही के जाहे बर्बादी, राजन सुनियो के ध्यान लगाई। अरे बंदल फाफा में खत्म करके, ऊपर मोहर तो ठोक दई जाई। और नाई पंडित पूरे दे दीनो, द्रव्य छकड़ा के दे भरवाई। यारो नाई ब्राह्मण टीका ले हीरागढ़ से निकले हैं। भैया नाई ब्राह्मण टीका ले हीरागढ़ से निकले हैं। अरे गढ़ से निकले हैं, राठौर में गढ़ से निकले हैं। यारो नाई ब्राह्मण टीका ले हीरागढ़ से निकले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय हीरागढ़ से टीका लेकर के नाई ब्राह्मण अखंड भारत में जहां जहां राजाओं के पास गए, शर्तें पढ़ करके सभी राजाओं ने इनकार कर दिया। अंत में वो टीका लेकर के जब कुड़हर की सीम पर पहुंचे हैं दोस्तों, अरे गढ़ कुड़हर की जाए सीमा पर, बोना चोर इन्हें मिल जाए। और ऐसे बोलो है रे दोनों से, भाई सुन लो कान लगाए। अरे कहां से आना हुआ तुम्हारा हो, कहां से आना हुआ तुम्हारा, मन को हाल कहो समझाए। और
इतनी सुन के नेगी बोले, सुन ले कुड़हर के सरदार, रहने वाले हीरागढ़ के तिरखा सिंगनी दे भिजवाए। अरे टीका लाए उन बिटिया को, टीका लाए उनकी सुता को, धक्का देश देश ले खाए। और जो कोई चिट्ठी को देखत है रहते होश ठिकाने ना। जब ये बात सुनी बौना ने मन में बहुत खुशी हुई जाए। जब नेगी जो नाई पंडित थे उन्होंने कहा कि ये टीका हम देश देश में ले गए लेकिन कोई नहीं चढ़ाता, तो बोना कहने लगा कि तो भाई हमारे साथ चलो। अरे संग ले लो है दोनों को, संग ले लो है दोनों को, और टीका को ले चढ़ाए। और नेक होते हैं जो टीका के ताकि दई चुन्नी नाय। जो धन लाए थे टीका में सबरो जबरन ले छिनाए। दोस्तों जब टीका चढ़ा तो नाई और ब्राह्मण ने कहा कि महाराज टीका की दक्षिणा तो दो। तो बोना चोर कहने लगा कि भाई चोर के घर में छिछोड़ा कैसे घुस गया? जब हमारा काम ही चोरी करने का है तो चोर के घर में दक्षिणा तो नहीं मिलेगी। और जो भी धन लाए थे वो जबरन छीन लिया। ऐसे बोला है दोनों से कहियो महाराज से जाए। जहन अहे कुड़हर वालो नामी चोर मोनिया राय। डोला ले जाए तेरी बिटिया को सबके डाले मान घटाए। हीरागढ़ को लौट गए। अब बोना चोर कुड़हर से चला। अरे गढ़ कुड़हर से बोना चल दो लई महुबे की सीम दवाए। और दरबारन में बोना देखो सब खुश भय बना पर राय। बोना बोलो है रे आल्हा से सुनियो बात मित्र चितलाए। बराती अब बोना से मेरो ब्याह देव करवाई। जिस समय बोना ने आल्हा से प्रार्थना की कि आप मेरे बाराती बनकर हम दर्द बनकर के आप हीरागढ़ में चलें, तो आल्हा ने कहा अरे और कहीं तो टीका लेते तेरो लाते ब्याह कराई। और मार बुरी ये हीरागढ़ की से गई सात परन की नाई। अरे भारी रेती हर मार्ग में पानी कहूँ मिलन को नाई। गहरो दरिया हर मार्ग में जा में मगर हिलोरा खाई। दोस्तों जब आल्हा ने इनकार कर दिया तो आल्हा के छोटे भाई उदल से जाकर के बोना ने कहा कि उदल दोस्त आप ही मेरी बाराती बनकर चले। तो उदल ने कहा
बोना किया। अरे इतनी सुन की उदल बोले बोना सुन ले कान लगाए, और तुम अब चले जाओ सिरसा पूंज और मलखे बुलाइयो बुलाए, और आबे मल्हारो सिरसा बारो सो भैया को लिए मनाए, और संग तुम्हारे हम चले हैं दल है कटक समर में जाए। भक्तों उदल की बात मान करके जब बोना चोर सिरसा की ओर गया और मलखान के पास जाकर के सारे हालात का वर्णन किया, बात सुनकर के मलखान ने बोना से कहा, अरे जब ये बात सुनी मलखे ने गुस्सा भरी बदन में जाई, और सुरखी छाई गई अखियन पे मलखे काल बरन हुई जाए, और फिर ललकारो सरदारन को जवानो सुन ले कान लगाए, और करो तैयारी अब चलबे की काहे बुरा की देर लगाए, और तिरखा सिंह की का गिनती है दुनिया एक ओर हुई जाए, और ब्याह कराऊं मेरे बोना को जो जगदम्बा करे सहाय। सम्राट महाराज मलखान जब बोना का साथ देने के लिए दोस्तों तैयार हो गए, अरे तनी सुन के साजे सूरमा पल की देर लगाई नाई, और बड़ी बड़ी तोपें अष्ट धातु की सो चरखन पे गई चढ़ाई, चल भय वीर मल्हारे राय, और सीमा आई जब महुबे की सबरी फौज रोक गई जाई, जिस समय महुबे की सीट पर मलखान सिंह सिरसा से चल के आ गए, और बोना चोर से मलखान ने कहा कि अब तुम कुड़हर को लौट के जाओ। क्यों? अरे बोना भेज दो है कुड़हर को, जल्दी फौज तो करो तैयारी, हम आपत हैं के गढ़ कुड़हर को मिलियो साबरे धान तैयारी। अरे मलखे पहुंचे तो राजर सभा में हंस की कही थी चंदेले राय, कौन से गढ़ की परनिया हुई गई के कहाँ को रहे थे मल्हारे जाई। दोस्तों जब आल्हा ने मलखान से पूछा कि भैया फौज की तैयारी कहाँ के लिए की, तो मलखान आल्हा से बोले, अरे लौट के गर्दन नहर के छो बोलो सिंहरे सिरसवा कियारी, अरे हीरा गढ़की के बरनी हुई गई ब्याह न जाता है बोनिया राई। कठिन लड़ाई हीरा गढ़ की सहज सातरे परन की नाई। अरे बात
बड़े भोर भये और मोर छिपे ऋतु फागुन आए। पानी की बूंद पतंग छिपे और नीर छिपे ऋतु ग्रीष्म आए। अरे सूर्य छिपे ये दरी बदरी और चंद्र छिपे तिथि मावश आए। हाय कौन आवाज परे रण की असली छत्री छिपी है न छिपाए। अरे जब जब काम पड़ो तो आल्हा तो तब पूना ने करी सहाय। और पड़ गो काम रे आज पूना को आल्हा दीनी है पीठ दिखाई। अरे सुन की आल्हा के कायल हो गए लही नीचे को के मूढ़ लजाई। और खबरी भेज दई बामन घर में सब ही लगे रे महोबे आई। लश्कर चल दो पल की देर तो लगाई नाई। रात दिना की के मंजिल करके पुरहर सीम तो दाबिलई जाई। अरे जब ये खबर सुनी है पूना ने आई फौज रे महोबे कियार। करी तैयारी जब चलबे की पल की देर तो लगाई नाई। राम शरण के पट पर कर गई लोहरे देवरिया स्वराज की बीमारी। पट पर कर गई लोहरे देवरिया स्वराज की बीमारी। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय बनाफर वंश के क्षत्रिय आला उदल मलखे कुड़हर में पहुंचे हैं, फौज को रोक दिया। दोस्तों खबर जब बोना को हुई, सुने अग्रम आख्यान आप। आरे बन के दूल्हा पल की अंदर, अरे बैठो है चोर बोनिया राय। जहाँ पर फौज धीरे महुबे की काई अपनी आय से दई थी मिलाई। और हुक्म सुनाओ है तब मलिखे ने, अरे पूछ को बाजा दो है बजाई। गरज घोर के चले थे बना पर दिन में रही थी अंधेरिया सिछाई। और जाई के पहुंचे हैं रे रेती पे, और सबरी फौज रोक दई जाए। डेरा पड़ गए बना फरन के तो ऊपर नगिन झकोरा खाए। दोस्तों जहां पर रेती भयानक चारों रेती रेत नजर आ रहा था, बनाफर वहां पर पहुंच गए। और भारी रेती चहुलंग देखी, अरे दिल अब धड़की धड़की रह जाए। जिस दम धूप पड़ी रे ऊपर
से तो सबके प्राण रहे थे घबराई। और मारे प्यास के व्याकुल हुई गए। अरे गिरे सूर तमारो खाए हुक्म सुनाओ, तब मलिखे ने जल्दी बर्मा दे उचलाए। बर्मा गाढ़ी दे रेती में सबने पानी पियो यघाए। आरे दूरी तलक रेती तर करके और पकी दीनी है सड़क बनाए। कुआ बनाए तो जगह जगह पे सुंदर नीर हिलोरा खाए। दोस्तों रेती को पार करके जिस समय बनाफर आगे को चले हैं, आरे तेरा उघड़े बना भरन के सरबर तीर पहुंचिए जाइब। और ताला बोले तो तब जवानन से रहियो खबरदार होशियारी। दोस्तों उसी सरवर उसी दरिया के निकट जब बनाफर पहुंचे जिसमें मगर हिलोरा खा रहे थे, काला सैयद ने कहा कि यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। आरे ना के बाहरी है रे सरवर में जो तो मानुष को कर तैयार चाहिए बाबा। और या धीराती को जब अवसर है तो ना के बाहर पहुंचे आई। आरे क्या समझा बजे है रे जवानन पर ठाड़ो जवानन जाए चबाई। और जिस दम ना के पकड़े आगे गप्पा को ठाड़ो जात चबाई। और भगे के सूरमा प्राण बचाए के फिर के पीछे देखत नाय। और हलचल मच गई है रे दंगल में तो भगरे सूर महुदिया क्यार। और आल्हा देखे ताला देखे मन में सोची सोची रह जाए। और बोले आला फिर उदल से भैया सुन ले कान लगाए। और आगे जाकर तुम है देखो भग रही फौज महोबे क्यार। दोस्तों आल्हा ने उदल से कहा कि उदल जाकर ये देखो जवान भाग तो रहे हैं। जब उदल वहां से आगे बढ़ के गए, अरे जाके देखो हरे उदल ने ना के गड़बड़ रहे थे मचाई गए। और उदल गरजे तब दंगल में तुमको शर्म आती है ना। अरे दूधल जाए दो है मैया को दो पूछा को दोष लगाए। और मल के चल गए ताला चल गए ढेबा चलो संग में ढाई। और लाखन इंदल चले थे संग में अपनी लीनी दिशा में उठाए। अरे जितनी योद्धा थे लश्कर में सबने कमर कसे हथियार। और भला लागे जर नाके के सूखो निकल जाए बापार। और मारे मार के जागत कर दई दो नाकिन को ढेर लगाए। और जितने नाके बाहर आए सबको मार करो बिस्मार। और जाए कि नाके जल में डूब के अब कोई बाहर आवे ना। और वक्त शाम को आए कि पहुंचो जंगी पहरा दोहे लगाए।
सुनाओ है रे मलखे न रहियो खबरदार होशियारी। मलखान सिंह अपनी जवानों से बोले कि कुछ तो मगर हमने यहाँ पर मार दिए, अभी कुछ शेख हैं जो सरवर में से पुनः किसी वक्त निकल सकते हैं, इसलिए सावधान रहो। अरे हुक्म सुनाओ है रे मलखे ने रहियो खबरदार होशियारी। और जितने नाके बाकी रही है निकल गए हैं पार पे आई। लड़ते वक्त सुबह को पहुंचो जाए और ताला कहने लगे उदल के बेटा मेरे उदय सिंह राय। और अब दरिया को रास्ता देखो कैसे फौज होई बापार। और जो नहीं नाव मिले दरिया पे फौज पार हो न किनाय। और जब ये बात सुनी सैयद की पल की देर लगाई नाय। और कूद बेंदुला पे चढ़ बैठो उदल दीनी हेर लगाए। अरे घोड़ा उड़ गया आसमान में अमर पंख दे फैलाए। और कारी बदरिया की लाली में जैसे बाजे झकोरा खाई। जब उदल अपनी घोड़ा पर बैठ करके चला, अरे उड़त उड़त जब दूर निकल गयो न नाव पड़ी दिखलाई। और जाई मल्ला के जग पहुंचो हमको सबने बतलाई। अरे किस राजा की नाव पड़ी है कोई घाट जाए दिखलाई। और कहाँ घाट है जा दरिया को भैया हमें देव बतलाई। दोस्तों जब उदल ने उन मल्लाहों से पूछा कि इस दरिया का घाट कहाँ पर है, हमें इस दरिया से पार जाना है, तो मल्लाह उदल से बोले बंधी है के तिरखा सिंह की के जो हीरागढ़ को है रे सरदार। अरे टीका लेके के नेगी गए थे पहुंचे पुरहर के यार मैदान। और बोना चोर ने टीका छीनो के ब्याहन अवसरे पहुंचे है आई। अरे ताई के कारण के महाराज ने घाट से नाव के दई हटवाई। और जो कोई आए कि रुके तो दरिया पे सबको नाके के गए हैं चवाई। मल्लाहों ने कहा कि कुड़हर का चोर जो बोना है उसने जबरदस्ती टीका छीन लिया, इसी कारण महाराज ने घाट सभी रुकवा दिए हैं। तो उदल बोला सुन के उदल बोले भैया सुन ले वो कान लगाई। और आए बराती के गढ़ महुबे से उनको दीजो के पार लगाई।
तो निश्चय सबकी मौत है। हाथ जोड़ करके बोले, अरे जान बख्श दे अब हम सबकी जिंदा गुन भूलन के नाई, और जो कछु आज्ञा हो बे आपकी पावे हुक्म रे बजे जाई। अरे सुन के उदल के बोलन लागे, फिर का राखी है देर लगाई। अरे ले चलना बड़े संग मेरे में, पल की देर तो लगइयो नाई। पड़ी थी जहां महुबे की, वहां पर नाव तो रोक दई जाई। अरे बोले ताला के सब जोनन से, जल्दी डेरा के ले वो उखारी, और डेरा नादिरे नाव में ले वो के दरिया उतर गए हैं व्यापारी। शरबर पार महुबिया फौजे लेके कह गए हैं, भैया शरबर पार महुबिया फौजे लेके कह गए हैं। अरे लेके कह गए हैं कि फौजे लेके कह गए हैं, सुरजन सरवर पार महुबिया फौजे लेके कह गए हैं। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय शरबर पार करके महुबिया हीरागढ़ के ओर चले हैं, भयानक जंगल के निकट जब ये फौज को लेकर पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े महान दानव निवास करते हैं दोस्तों, अब वो जंगल का भयानक दृश्य आप राठौर कैसेट के माध्यम से सुने। आरे समर भयंकर होए जंगल में, और संध्या वक्त पहुंच गो तो आए दाने घुसे हैं बनी के जो अंदर, और कोई बाहर दिखत ना है। और सब डेरन में आए बना फरे, अब कछु देर लगाई है नाय, शस्त्र खोली धरे है ज्वानन ने, करण को माना जानी धरो तो उतारी। दोस्तों इधर तो जवान शिविर में विश्राम करने के लिए चले, उधर ताला सैयद बोले, अरे सैयद बोले हैं सब राजन से, अरे सब ही सुने सूर सरदार, लगा मोर्चा देव तो पानी के तो पहरा डबल देव लगवाए। अरे जो कोई दानव रात में आए हैं, और सबको पकड़ी पकड़ी खाई जाए, जो गाफिल पहरा पे हुई है तो ढूंढे
सर हो रे कछुनाए, जितने राजा थे रे लस घर में वे सब ही पहरा रहे थे लगाए। अरे रात बीत गई है रे जंगल में, बस सुबह को पहुंचो जाए। चल दे सवरे फिर जंगल को, जाते दई बंदूक चलाए। धुंध चली तलवार, और जितने दानव बन के अंदर शबरे दे जान से मार। जो दानों सब कोरे मालिक है, एकदम मारी उठाओ किलकार। दोस्तों, जब छोटे छोटे दानव मारे गए, उनका सरताज जब भंवर शेर की तरह दहाड़ के निकला, जाने पेड़ उघाड़ धरो कंधा पे, एकदम जबर दई है ललकारी कई। चारों ओरी झुके बना पर, बीच में दानव घेरो तो जाई। टूटी गए रे ज्वानन से, तो भाला मुड़ दुल्लर हुई जाई। अरे अनिया टूटी गई है रे सांगन की, कोई पार परत है ना। अरे दानो सोचत है रे मन अपने के, मेरे प्राण बचन के नाय। और प्राण बचाएगी तो भागन लागो, और बेहड़ को गौ है बराय। और लोटी बना भर गैल सकर में, जोर आपस में करो विचार। अरे दानव ऐसे न है मरबे को, गुरु अमरा को लियो बुलाए। बनाभरों ने विचार किया कि मायावी दानव है, और जब तक अमर गुरु नहीं आएंगे तब तक इससे युद्ध हम जीत नहीं सकते हैं। अरे वीर मल्हारो ये से बोलो कि हम गुरुजी को लाए हैं बुलाए गए। एक घोड़ी कबूतर पैर चढ़ बैठो तो नहर सर से चलो तो होमकारी। अमर गुरु अधिक पहुंचो दो चरणन में शीश झुकाई, और हाथ जोड़ के मल के बोले के गुरुजी सुन ले कान लगाए। अरे हीरागढ़ से आई सगाई के सोमोना ने लइहे चढ़ाए, और चलिए बराइत जब पुड़हर से रेती पड़ी सी राह में जाए। और लगा के बरमा वहां से निकले दलना किन को परो दिखाए। अरे न
गंगा के मार गए हैं, दरिया के हम सब उतर गए हैं बापार। और आगे बनी में दानव मिल गए, सबको मार करो है बिस्मार। और सारे दाने मार के डारे, उनको राजा पहुंचो जाए। अरे काया वज्र है रे दानव की, जामे देगा ना अन्याय। और लेना या पपू हम आए हैं, तो तुम चलियो संग हमारे। अरे इतनी बात सुनी है गुरुजी ने, तुरंत ही पूछत है करवाए। अरे अब तो देखो अमर गुरु को यद खुश भय बना पर राय। और हाथ पकड़ के अमर गुरु को सिंहासन पे लेत बैठारी। दोस्तों, जब अमर गुरु अपने शिष्यों के पास आए हैं, जहां पर महुदियों का शिविर लगा है, आल्हा उदल ने अमर गुरु का आदर करके सिंहासन पर बिठाया। अब अमर गुरु ने उस लश्कर में क्या किया? अमर गुरु ने के जाए लश्कर में, धर के मंत्र तो फूक दो जाए। ऐसे बोले हैं फिर आल्हा से के बेटा सुन ले वो कान लगाए। अरे बीच बनी में कुटी है दाने की, बामे गुफा तो एक गहराई। और शिला धरी है गुफा के तो ऊपर, अंदर दो है संदूक धराई। अरे ताके अंदर के एक तोता है, जो पिंजरा में दो है बैठाई। और तोता मर गई के दानों मरी है के, नाहक बू मर बे वो है नाई। दोस्तों, अमर गुरु ने जिस समय उस दानव का काल बताया कि गुफा के अंदर जो संदूक है उसमें एक तोता है, और उसी तोता में इस दानव के प्राण है। जब वो तोता मरेगा उसी समय दानव मारा जाएगा। दोस्तों, अब हुआ क्या? अरे चारों चल गए हैं फिर लश्कर से, पहुंचे बिकट रहे बनी में जाई। तीर छोड़ दे अमर गुरु ने के, दानों गाफिल है दो है बनाई। दोस्तों, जब दानव बेहोश हो गया तो उदल ने बोना चोर से कहा कि दोस्त, अब तुम इस गुफा के अंदर घुसो, क्योंकि चोरी के काम में तुम ज्यादा माहिर हो। अरे शिला हटाई है नरमल खेने, बोना उतर तो तले पूंज आई। एक शिला वहां पे तो रखी है के, जो ना बोना के सबको हटाई। अरे उदल के उतर पड़े हैं ऊपर से, जाके शिला तो हटाई गई जाए।
दोस्तों ध्यान रहे, जिस समय दानव दल का संहार करके आलाउदल निवृत्त हो गए हैं, अब इनके सेनापति ताला सैयद बोलने लगे हैं। अरे बोले सैयद फिर लाखन से बेटा मेरे कनौजी राय, जल्द बुलाए सफर में ना को जंगल साफ देव करवाए। कटवायो सुंदर सड़क दई बनवाए, फौज चल वही फिर आगे को जंगी पूछ दयो करवाए। अरे पर्वत निकट जाए के पहुंचे हो, फौजे रोकी दई हर साए, डेरा पड़ गए हैं रे सीमा पर पल की देर लगाई नाय, लगे मोर चाहे रे तोपन के जंगी पहरा दे लगवाए। दोस्तों जब हीरागढ़ के निकट बोना की बारात लेकर के महोबे के जवान पहुंच गए, अरे करी कचहरी मंडली कने सब सरदार ले बुलवाए, और आला बोले फिर जवानन से देव राजा को खबर कराए। इतनी सुन के बोना बोलो अर्जी सुनो बना पर राय। बक्शा में बाय महलन बिछ दयो धरवाए, हीरा चुरा के बोलाना है वैसे काम बने गोना। बोना कहने लगा कि महाराज खबर बाद में करा, पहले तिरखा सिंह की जो शर्तें टीका में लिखी हैं वो हमें पूरी करनी है। बंधी साड़नी है घर अंदर फाटक खुले जरा भी ना, और खिड़की में से बाई निकारे फाटक बंद दे करवाए। एक अंगूठी है रानी पे राजा को लेवे भेष बनाए। वक्त बताए भूप को सब चीजन को लाऊं चुराए। ये चारों शर्तें पूरी हुई जाए फिर रण खेत बजे कलबार। जब ये बात सुनी गौना की बंद
कचहरी गई करवाए। उस सभा लगी है तिरखा सिंह की, मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। दोस्तों इधर तो मोना ने मंडली से कहा कि मैं चोरी करके सब चीजें हीरागढ़ से निकाल के लाऊंगा, उसके बाद में विवाह होगा। उधर महाराज तिरखा सिंह की सभा हीरागढ़ में लग रही है। दोस्तों महाराज बोले, अरे बोलो है राजा सेनापति से जल्दी फील करो तैयारी, और जवान 500 पुर सजवा में वन में खेलन जाए शिकारी। आरे हाथी सज गए है राजा को तापे भूप भो यशवारी, और जवान 500 के घेरा में राजा पूछ दो करवाई। दोस्तों जिस समय महाराज तिरखा सिंह हीरागढ़ से आखेट करने के लिए वन की ओर चले हैं, आरे पिकट सी समन की रे झाड़ी है, राजा पहुंच वहां गए जाए। और हिरण के पीछे तिरखा सिंह ने अपनो हाथी दोहे लगाई। आरे पर्वत निकट पहुंच गयो राजा, मोना बोल उठो समझाए। और नर उदल से ऐसे बोलो सुनियो मित्र उदय सिंह राय। दोस्तों जब महाराज तिरखा सिंह को अपने शिविर के निकट बोना चोर ने देखा तो अपने मित्र उदय से बोला, अरे दुश्मन आई गो है चरण दिन सबरो भेद बेले जाए। और इतनी बात सुनी मोना की सज गए कुंवर उदय सिंह राय। आरे कूदे पेंदुला पे चढ़ बैठे नंगी सूत लई है तलवार खाई। ऐ संग चलो है पुड़हर बालो जो नामी चोर बौनिया राई। दोस्तों इधर तिरखा सिंह उधर बोना चोर और उदल जब आमने सामने हुए, अरे जय के राजा से जो बोलो जोरण बाघम होवे क्यारी। और बोल इधर तू कैसे आओ ठहरे जहां बना फरराई। अरे गज की बोलो है रे उधर से दुश्मन खबरदार हो जाए। और क्या कम बखती ने घेरो है सिर पे मौत रही मडराए। और जिंदा ना हमको छोड़े तेरो काल रहो नग चाय। और शूटे शिरोही तिरखा सिंह ने और उदल पे दई है चलाए। और ढाले अड़ाई दई है उदल ने ताके भो तो जड़ा को जाए। आरे नाग दोनी को भाला लेके फिर उदल पे ढोकी दो जाए। और दाएं से उदल बाएं हुई गए भाला गिरो धरन पे जाए। और दोनों बार गए जब खाली अपनी लीनी सांग उठाए। अरे दाती तीसी चली बतीसी फिर उदल पे दई है जलाए।
उड़ो अंबर में पहुंचो गगन पंथ में जाई। दोस्तों, जिस समय तिरखा सिंह ने शाम का बात ऊदल के ऊपर किया, ऊदल ने अपने अश्व को एड़ लगा करके अंतरिक्ष की ओर उड़ाया। उधर महाराज तिरखा सिंह ने समझा अरे राजा जानी है ऊदल मर गए या पाताल में समानो जाए, और उतरो बछेरा के अंबर पे से तो होदा में भवे के छपा को जाई। अरे रस्सा काट तो तय हौदा के राजा धरन पे गिरो भेराई, और फील पौन पौनाने के पकड़ो है पकड़ो भूपतो उदय सिंह प्यारी। अरे मुश्क बादल है रे दोनों की, पलकी देर तो लगाई नाई। अरे लेके आए हैं यार लश्कर में अति खुश भय है के महुबिया जवानी। दोस्तों, जब तिरखा सिंह को बंदी बना करके ऊदल और बोना अपनी लश्कर में आ गए, अब बोना बोला अरे बोलो बोना है यार मलखे से, अरे जी सुनो रे बना भर राई। अरे पूरी शर्त करे तो राजा की, ऐसो समय तो मिलन को नाई। अरे वस्त्र उतार ले है राजा के, अपने बाई तो दे पहनाई, और जैसे खिगने कद को है राजा के बेसोई बनो है मोनिया राई। अरे रूप बनाओ है तिरखा सिंह को, राजा बनो है मोनिया राई, और बांध के डारी लो है होदा में के पहुंचे चलो है मोनिया राई। यारो धर के तिरखा सिंह रूप के पोना हीरा गढ़ जाए रो है, यारो धर राजा को रूप चोर हीरा गढ़ जाए रो है। हीरा गढ़ जाए रो है के पोना हीरा गढ़ जाए रो है, भैया धरी राजा को रूप चोर हीरा गढ़ जाए रो है। ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय हीरागढ़ के महाराज तिरखा सिंह का रूप रख करके बोना हीरागढ़ के लिए चला, और महाराज तिरखा सिंह को अपने वस्त्र पहना दिए, उन्हें बेहोश बना करके होदा में डाल दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, अरे राजकोट के दरवाजे पे गज को भूमि दो है बैठाई, और बोना उतरो हाथी पर से सिंहासन पे बैठियो जाई। अरे हुक्म फेर दो है रे बोना ने ज्वाला
पकड़ के लाए रे हम खूनिया पहुंच जाए दाहक में देव डरवाई। आरे जाने मारो है भील बन को जाती के दिले उतरवाई। और बड़ी मुसीबत से रे पकड़ो है गया बे हाथ किसी के नाई। दोस्तों सरदारों ने नहीं समझा कि महाराज तिरखा सिंह क्योंकि वो बेहोश थे और बोना ने अपने वस्त्र तिरखा सिंह को पहना दिए थे, तो उसे चोर समझ करके सरदारों ने दाहक में झोंक दिया। अरे भूप उतार लेते होदा से और दाहक में देते डरवाई गई। और फिर समझाओ है रे मंत्री को सुनियो मित्र बात चितलाई। मंत्री को नहीं पता कि बोना चोर है या महाराज तिरखा सिंह है। आरे दिन नजदीक ब्याह के आए वो बोना है बुरी बलाई। और कोई सत्य है रे बोना पे जो वो डरे किसी से नहीं। आरे टीका छीनो है रे दुश्मन ने गढ़ पे तोप लगाई है आई। और जल्दी हीरा कौन ले आवो जो बख्शा में दो तो धरवाई। आरे खाली बख्शा करो हीरा को तामे तोलो देव लगाई। कैसे ले जाए बोरे हीरा को कैसे हमें दिहर दिखलाई। आरे इतनी सुन के मंत्री धाओ के हीरा लाओ तुरंत निकाली। और फिर समझाओ सरदारन को यारो ध्यान बिसर ना जाई। दोस्तों हीरा भी अपनी कब्जे में बोना चोर ने ले लिया। अब किला की तोपों को जब बोना ने देखा और जवानों से बोला, आरे किला के बाहर मकानन में मेघजीन को देव भरवाई गई। और भक्त बड़े जब रणभूमि में ये जल्दी से पहुंची जाई। आरे जो बारूद भरी गई अंदर सबरी बाहर दयनकारी। और संग मिले के सरदारन को सड़नी निकट पहुंचियो जाई। याद रहे भक्तों, महाराज तिरखा सिंह के भेष में बोना चोर अपना हर काम हल करता जा रहा है। हीरागढ़ के जवानों को नहीं पता। आगे बढ़ के बोना बोला, अरे ये से बोलो है मंत्री से जाको आज ले अजमाई। और खिड़की में से जो ना निकले फटका फिर किसी को नहीं। दोस्तों इतनी बातों के मध्य में शाम का वक्त गुजर गया तो बोना चोर ने कहा कि मंत्री जी, इस सड़नी को तो कल हम खिड़की में से निकालेंगे, इस समय तबीयत थोड़ी खराब है। अब तो बदतर होना मंत्री जाको कल ली अजमाई कर। और सर में दर्द बड़ो है भारी हमसे ने कन बोलो जाई।
पहुंचाए। भारी जंग भई दुश्मन से, तब से जीव रहो मचलाए। अरे आई पालकी जब राजा की हो, अरे आई पालकी जब राजा की, महलन गो बौनिया राय। और पलंग पे जाके बोना ले तो रानी वहां पहुंच गई जाए। और हाथ जोड़ के रानी बोले मेरे प्राण पिया भरतार। दोस्तों, जब महाराज तिरखा सिंह के खास कक्ष में बोना चोर पहुंच गया, तिरखा सिंह की रानी ने समझा कि मेरे हृदय सम्राट हैं और ये उदास क्यों हैं, तो पूछने लगी है वो गोरी, अरे कैसे तबीयत नापती हो, कैसी तबीयत नापती, कैसे प्राण रहे घबराए। सोई इतनी सुन के बौना बोलो गोरी सुन ले कान लगाए। खेलन गए शिकार विपिन में, दुश्मन मिलो विपिन में जाए। अरे जान से मारो फील बान को, फिर वो मोबे पर राज। और भई लड़ाई घोर विपिन में, आखिर कैद लियो करवाए। अब तुम रहियो होशियारी में, वक्त बिहा को पहुंचो यार। अरे बड़ो बहादुर वो बोना है हो, बोना चोर खुद ही अपनी बुराई कर रहा है तिरखा सिंह की रानी से। अरे बड़ो बहादुर वो बोना है, चढ़े अवश्य बौनिया राय। और चोर को बिटिया ना देनी है, चाहे प्राण रहे या जाए। बोला है बोना चोर, अरे नाम डूब जाए हीरागढ़ को, बगिया माटी में मिल जाए। और हीरा जड़ाऊ जो मुद्री है, तो तुम हमें दे उपकराए। अरे जो ना पास तुम्हारे रहे हैं, फिर वो कैसे ले चुराए। और ये मन मान गई रानी के, और हृदय में गई समाए। बोना चोर ने कहा कि जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में है, और टीका में शर्त लिखी है कि अंगूठी रानी की छुड़ानी है, तो बोना चोर वो अंगूठी लेने जरूर आएगा। इसलिए गोरी वो अंगूठी तुम हमें दो। अरे लई है अंगूठी के हीरा बाली, तो है बोना कुंदई पकड़ाई। और रहने बीत गई है रे महलन में, तो रब ने किरण रे फेंक दई आई। अरे बोनाया के राज्यसभा में, सब सरदार तो लय बुलवाई। और जाय के सरनिया के ढंग पहुंचो, पलकी देर तो लगाई नाई। दोस्तों, वो
अंगूठी तिरखा सिंह की रानी से लेकर के बोना चोर जब मंत्री और सैनिकों को लेकर के जहां पर उठनी खिड़की में बंदी थी वहां पर पहुंचा और जाकर के जवानों से कहा, अरे जल्दी से तो जाको बैठा वो चारों पांजा के देवो बंधुबाई और घुटनों के बल चली है साड़िनी खिड़की से बाहर पहुंची आई। सभा में के खूनी आयो तब हाय बोना ने कहिए सुनाई। दोस्तों तिरखा सिंह खूनी के रूप में जब बेहोशी की हालत में सभा में प्रस्तुत किए गए, अब बोना ने सारा भेद खोला। अरे राजा बनना के ये तो चाहे था जाको राजा के देवो बनाई और मैंने वचन दे हैं कि जाको जाए तुम गद्दी पे देवो बैठारी। अरे इतनी कह के टोप उठाओ राजा चोरों के ओर लखाई। अरे बोना बोलो के फिर राजा से सुनियो भूप तो बात चिल्लाई। अरे हुक्म चलाओ है मैंने गद्दी से हीरा की मुदरी के लई है चुराई और उतनी निकाली के मैंने खिड़की से मेरो ही नाम है बोनियाराई। अरे शबरी सर्दे के पूरी कर दई भोर नहे तक हो वो तैयार। हाँ। अरे आई बराइत गई धूरे पे के रहियो खबर रेदार होशियारी। अरे झटक नकेल दई है उठनी की बोना कूद के भाव यशवारी। कितनी बात तो सुनी बोना की के गुस्सा गई है के भूप आई। अरे धर ललकारो है सरदारन को देवपाजी को कैसी सुड़ाई और झुके सूरमा के चारों लंग से के और बाप बोना पे परे है टुराई। ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय बोना चोर महाराज की सभी शर्तें पूरी करके हीरागढ़ से सक्सल अपने शिविर में जाकर के पहुंचा, अब दोस्तों हीरागढ़ में हलचल मच गई। अरे हलचल मच गई हीरागढ़ में
कोना ने सीमा दाबिलैया तिरखा सिंह को जो राजकुमार है के प्रीतम सिंह नाम कहलाए। अरे अपनी फौजन को रे सजवावे और पहुंचो तो समर भूमि मेरे जाए झंडा गाड़ी दे खेतन में तो तोप मोर्चा दे के लगाए। दोस्तों, जिस समय तिरखा सिंह के सुपुत्र अपनी फौज को लेकर के युद्ध के क्षेत्र में आए हैं और हुक्म दे दो है प्रीतम सिंह ने, अरे जंगिया तो दाग दई जाए कान भनक आल्हा के जानी पर गई तो सब सरदार लेते बुलवाए। दोस्तों, जिस समय प्रीतम सिंह ने जाकर के तोप दागी है इस क्षेत्र में, उधर बनाफरों के कान में जब ये भनक पड़ी तो आल्हा बोले, अरे ऐसे बोले हैं सरदारन से, अरे जवानों सुन ले बात हमारी सुख दिया ने दिया मेरे सोबत हो दुश्मन को है मूढ़ पे आए। अरे समर भूमि में जो कोई जावे अपने कमर कसे हथियार दुश्मन आई गौ है खेतन में अपनी तोप दागी रह जाए। अरे जब ये बात सुनी उदल ने तुरंत ही फौज लई सजवाए तो मैं चरखिन पैर चढ़वाई पल की देर लगाई ना। अरे हाथी चढ़ैया हाथिन चढ़ गए और कुछ घोड़न के रे असवार कमरे बंद सब लश्कर हुई गो सबने कमर कसे हथियार। अरे सजो पकुड़ा देवे बालो जोरे रणपा धम्म हो बेचारी और के सतिया सात सी कह के जाके नगिन सात तलवारी। आरे के हर चाल शिविर से निकलो जाजे शस्त्र वस्त्र सामानी हुक्म पात खन रणमंका को मृग गति उछल पड़े रे बलवानी। अरे फौजी लेके तो उधर चल गए पहुंचे तो समर भूमि में जाई गई। प्रीतम सिंह खड़ो तो खेतन पे उदल हुआनो पहुंचिए जाई।
प्रीतम मानो तो बहन को ढोला देव मगवाई। प्रीतम पे ये कदम हुक्म दो तो करवाए। और कितनी बात सुनी है प्रीतम की के छूटत देगा दो है चलाए। और ढाल अड़ाई गई है कूदल ने तेरा टूट धरन गिर जाए। और भाला मार और फिर उदल की तो उदल हट आगे सर जाए। और दोनों बार गए जब खाली तो प्रीतम सोच सोच रह जाए। हारे दोनों भोजन को झुरमुट है ननी चमक रही रे तलवार कैसा। और चंद्रहास कमला की चमके मोदा हो तो सुरग में जाए। और कहूँ कहूँ गोला कहूँ कहूँ गोली कहूँ कहूँ परिया तीर की मार। अरे दीध मढ़ैया को छाबत आवे कागन चोचे लाल हो जाए। और हीरा गढ़ के तो मैदानन में नमी चमक रही है तलवार। इधर दोस्तों प्रीतम सिंह सोच रहा है आरे क्यों न सिरोही से रगज काटे छाटे सुम बछेरन प्यारी। और सोई सिरोही अधो को दे गई अब कार उठ गए करतारी। आरे कुछा भागे साग उठा के सो उदल पे झोंक दई जाए कैसा। से घोड़ा पाए हुई गो शेला गिरो धरन में जाई। आरे प्रीतम जान लई रे बनिया बनाया बनाए बटे प्राण हमार। और धक धक होने लगी रे जियरा में तो मोह को थूक बंद हो जाई। और शमल के बैठो रे अब हौदा में कर देखो हाथम हो प्यार। और लंबी से फया गरा बाली सो उदल ने लई है उठाए। और करो जड़ा को फिर उदल ने लिया को पार न खा लिया जाए। और कठिन मार है उदय सिंह की जो लड़बाग महो प्यार। और छतर काटे काट दे डंडा सब रसन को दो है उड़ाए। और रस्सा कट गई हो गिर गए प्रीतम धरन गिरे भैराए। और उदल कूद पड़ो है घोड़ा से और प्रीतम को लो है बंधाए। और कूद के चढ़ बैठो रे छाती पे ऊपर घोंस दे है लगाए। अरे मुस्क बांध लई प्रीतम सिंह की उनको कैद लो है करवाए। और फौजे भागी है रे खेतन से लूटत चोर बोन प्याराए। और विजय को डंका बाजन लागो मोना फूलो। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय उदल ने महाराज तिरखा सिंह के पुत्र प्रीतम सिंह को युद्ध में बंदी बना लिया और हीरागढ़ की फौजें भाग करके जिस समय राजकोट में पहुंची हैं दोस्तों, हीरागढ़ के हाल बेहाल हो गए। अरे फौजी भागी प्रीतम सिंह की पहुंची हीरागढ़ में जाए। और ऐसे बोले तिरखा
सिंह से सुनियो भूप बात चितलाई। आरे बड़े बहादुर महुबे बारे जिनकी जाति बना फरराई, और कैद कराई लई है प्रीतम की कोई पार पड़ी है नाई। दोस्तों, जब महाराज तिरखा सिंह ने सुना कि मेरा पुत्र युद्ध में बंदी बन गया, अरे इतनी बात सुनी राजा ने धरती गिरे तमारो खाई, और भाई मेरे छैया कुमर कन्हैया नैया डूब चली मझधारी। पे अपनी छोड़ छोड़ निडकारी, और हिलकिया भर भर के रोबत है नैनन बहती नीर की धारी। चढ़ी लगुन फिर जाई, और उनके जियरे को समझावे जिन पे पुत्र शोक पर जाई। अरे हिलकी भर के गम में भर के रोवन लगे महीपति राय, और फिर के बोले शांतामल से बेटा सुन ले कान लगाई। दोस्तों, प्रीतम सिंह से छोटे पुत्र शांतामल से महाराज तिरखा सिंह ने सभा में कहा कि बेटा तुम्हारा भैया युद्ध में बंदी बन गया। अरे फौज कड़ी को छजबाबो पहुंचो समर भूमि में जाई, और कैदी छुड़ाई ले भैया की सबके मुंह ले कटवाई। अरे एक मैया के तू शुद्ध हो एक से एक बलि सरदारी, और एक जूझ जाए रण तन में दूसरो जाए पकड़े तलवारी। अरे सुन की बातें अब राजा की पल की तेरे लगाई अदाई, फौज सजाई शांतामल ने जगी चलो करवाई। दोस्तों, इधर शांतामल हीरागढ़ के राजकोट में फौज को सजाने लगे हैं। आरे फिरे संतरी गली गली में सड़क डोल रहे पुतवाली, और होई चढ़ाई बना फरन पे कर में गहो सिरोही ढाली। तब नारी बोली है पूरन की बालम बड़ी हाय अब आई, और भीषण बेर पर हमारी मानी कही हमारी नाई। गांव में जाई, और होई दना को रण खेतन में, और
मंत्रियां कहे मुसलमानन की बालम बात सुनो जितलाई। अरे हिंदू नहीं होती संग जर जाती पर यो कवर धसो ना जाए। और सूर की नारी हंसती डोले साजन कमर कसो हथियारी। दोस्तों उधर बहादुरों की वीरांगनाएं अपने हृदयेश्वर को युद्ध के लिए सजा करके कहने लगी है कि नाथ अरे मच है जन्नत तो आज सीमा पे बज है घूमे रे घूमे तलवारी। आस छोड़ के जिंदगानी की के निधर गजाई रे लड़ो मैदान। अरे हीरा तड़के के मैदानन में है घमसान तो नरेशन कियारी। और दातन हाथ रे जब बिना रहिए के ना सिंघन के जे रहे हैं शिकारी। अरे सूर की नारी के सोच करे ना पालम करे नहीं रे सिंगारी। अब निर्मोह तो जाऊ खेतन को साजन कमर रे कसो हथियारी। दोस्तों वीरांगनाएं चलते समय अपने स्वामी से बोली सूर की नारी सिंगार करे ना फूट छुरी जन कौन घरी है। और बेदीन भाल दई हमने कर सेना मोतिन मांग भरी है। अरे फूलन सेज समारी नहीं संग शोभन की नई आस करी है। सुरजन की नारी निसंकर है कर खेंची के म्यान से तेग धरी है। अरे करके पूजन के हथियारन को आरती पिय पे धरी है उतारी। जाबो सैया के नारी कह रही रक्षा करिए के सदा करतारी। अरे कर प्रस्थान तो दो जोनन ने शामिल भय दे के फौज में जाई। को डंका के बाजन लागो के चल तू बिबुल तो दयो बजवाई। यारो हीरा गढ़ के समर खेत में फौजे आ गई हैं। सुरजन हीरा गढ़ के मैदानन में फौजी आ गई हैं। अरे फौजी आ गई हैं यार तो फौजी आ गई हैं। राठौर हीरा गढ़ के मैदानन में फौजे
आखिरी जंग में जब शांतामल और महाराज कांतामल पहुंचे हैं दोस्तों युद्ध के मैदान में, फौज रोक दी। आरे बंदोबस्त लश्कर को करके और पाती लिखिए कुमार प्रतिपाल स्वस्थ शरीर आल्हा को लिख के फिर पीछे से राम जुहारी। और आगे हाल लिखो है शांतामल, अरे श्री महाराज बना फर्राई इच्छा हो बे जूझ करन की तो मत देर लगाई और आए। अरे देर करोगे जोरिया बन में और तमुअन दी है कि आग लगाए बंदल फाफा मेरे खत करके तो बना फरन पे दो भिजवाए। दोस्तों जब संदेश बबर शेर मलखान को मिला, अरे धड़ की छाती गरजो बबर शेर मलखानी फेरो हाथ मुछ दहनी पे तो जंगिया बिगुला फूक दो जाई। अरे खेत भरे कोई अरसा रह गो शांतामल ने कही थी सुनाई। अरे काए भाभैया मल के आई कहलाई हीरा गढ़ मैदानी। अरे चुप का लौटे जाओ सिरसा को सीमा खाली देव करवाई। सोई हंस के मल के बोलन लागे के सुन राजन के राजकुमारी। गांसी लग जाए बाजे हाड़ हाड़ तलवारी। अरे जब तक शीश कन्हा पे रहे तब तक खेत बजे तलवार। और बिना बिहाए हम न गए जैसन धजिया धजीरे उड़ जाए। भरी बदन में जाए। अरे बातन बातन बतबड़ हुई गो जोर बातन में बढ़िया डार। और लार के ऊपर गाड़ी दे गई तो गाड़ी दे तो बड़ी तलवार। और खबर पहुंच गई है रे लश्कर में, वहां पर उजल पहुंचे जाए। और दोनों भोजन को संग में है अब दल में दल गौ है समाय। और झुके सूरमा दोनों जोरते चमके जोधपुरी तलवार। और जहाँ पे हाथी तिरखा सिंह को मल के डटे सामने जाए। और शांतामल पे उदल पहुंचे नाहर डटो सामने जाए। और जिसके बार करे शांतामल सब उदल ने लय है बचाए। और भारी सोच भव शांतामल अब मेरी जान बचन की नाय। और मारो देगा जब उदल ने सोत होदा में बैठो जाए। अरे रस्सा काट दे रे होदा के होदा धरनी रोत भैराए। अरे दिल देख के रण बंकाने बापू के दिलो करवा।
शिरस्वा क्यारी। और भैया लड़ाई जब दोनों में अम्मा झोर बनी तलवारी। आरे मलघे कूद पड़े घोड़ी से और हाथी पे झपके जाए। और सूरी पकड़ के अब हाथी की धर गई सो दो घुमाई। दोस्तों आरे तिरखा सिंह गिरो हाथी से झटमल खेने लोह दबाई। और कूद के चढ़ बैठो छाती पे ऊपर घुटना दे लगाई। आरे हाथ जोड़ के राजा बोले अर्जी सुनो बना भर राय। और अपनों करके हमको छोड़ो मोनम ब्याह ले करवाई। आरे इतनी बात सुनी राजा की सबके गई समझ में आए। और साथ हम चल गए तिरखा सिंह के जबरन ब्याह लो करवाई।